जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचना महिलाएं ही करती थी। इनकी कविताओं में भी सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौवन के ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर ही कल्पना की दुनिया में चले जाते थे, जिन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। विपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से सुशोभित हो। अब विपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी ख़त्म हो गई और थी। विपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन विपिन के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। विपिन का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता था वैसे ही है या नहीं। विपिन के मामा ने अपनी होने वाली पत्नी से देखने का आवेदन किया, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है और जिन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके विपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया और मंडप के पास बैठा विपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों में पैरों में सुंदर उंगलियों देखकर उसने मन में थोड़ी ही राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली विपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तभी उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही विपिन की निगाहें उस पर पड़ी उसे बहुत दुख हुआ। विपिन ने जैसे पत्नी के सामने देखे थे वो बिल्कुल ही वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूलों से गाल विपिन के बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा विपिन के सपनों की दुल्हन वो एकदम अलग थी। विपिन की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा का काफ़ी गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों से पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। विपिन के मन में हुआ कि इस महिला का किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी महिला से मेरी शादी होगी। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसने मन में हुआ कि शादी मैं ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। अब इस लड़की का क्या पता कि पत्नी को लेकर मेरे मन में क्या सपने थे, इसमें इसका क्या दोष है। यह सोचकर बाद में विपिन का दिल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन विपिन के मन में बिल्कुल भी नहीं थी। विपिन हरदम उसे दूर भागता था और उसके पत्नी ने पूरे भाव में साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते विपिन घर के पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी विपिन की पत्नी आशा उसे कुछ बात करने के लिए कोशिश करती तो उसे दो खरी खोटी सुना देना। विपिन रोज़ दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतज़ार करती जाती। काफ़ी दिनों तक बाद जब विपिन घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में नहीं रहना ही छोड़ देंगे क्या। विपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर में बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते हैं जैसा आप चाहते हैं। विपिन ने चहते हुए कहा, क्यों? तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें क्या आने के लिए किसी ने कहा? उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी तो करना होगा ना। विपिन बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे हम कैसे कर दूंगा। गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिली। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उसे पति ऐसा व्यवहार उनके नहीं करते। विपिन के झल्लाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ? क्या आप कभी मेरी तुमसे लड़ाई की है? तुमने ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगी हो। ये सब सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि उन्होंने मेरे पति अपना दिल पत्थर बना लिया है। अब ये मेरी एक
नहीं सुनेंगे। इधर विपिन का ऐसा रवैया देखते देखते आशा बीमार हो गई। वो अपनी ज़िंदगी की निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने विपिन एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि किसी कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अब तो विपिन को और भी छूट मिल गई थी। अब पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती थी और बाहर जाने की वजह से पूछ लेती, लेकिन अब विपिन पूरी तरह आज़ाद था। गलत आदतों से पकड़कर विपिन सिर्फ अपने पैसे की बर्बादी नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। होते होते विपिन का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नज़र आ रही थी और आंखों में आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज़ विपिन उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीने से बीमार पड़ रही आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने विपिन को काफ़ी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से विपिन को बुलाया था। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेजा गया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा का बुलावा मिलने पर आज विपिन पहले की तरह झल्ला नहीं। वो बिना संकोच किए आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो हैरान हो गए। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान भी नहीं आ रहे हैं। विपिन ने कहा, जिंदगी रहकर भी क्या करना है। आशा ने नाराज होते हुए विपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दे और बोली, दवाई क्यों नहीं करते? आज आशा के इस तरह से खींचने पर विपिन नाराज नहीं हुआ। उसने व्यवहार में वो कड़वाहट नहीं थी। उसने गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई में मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझसे अपने साथ लेकर जाएगी। ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। विपिन की ये हालत देखकर महीने से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर में उठ गई और वो पानी लाकर विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई तरह की हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग को बीमार आशा ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लगने लगी। विपिन की हालत कुछ संभलने, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन को दवाई पिलाती और खाना खिलाती। इन सब से वो अपनी तबीयत को जैसे ही भूल गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब विपिन के दोनों पैरों में थोड़ी थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीने वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा रहा। उसने चेहरे पर अब पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दे दी। आशा ने, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना क्रूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ क्या करता था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, आप मेरी आँखों से देखेंगे और तो पता चलेगा कि आपसे कोई अंतर नहीं है, नहीं आया है। आप पहले जैसे थे और आज भी वैसे ही हैं। कहानी से सीखें, किसी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी काफ़ी पड़ सकती थी, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है। लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अगर हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।